दुनिया भर में अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके नए चेहरे पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। आज यानी 20 जनवरी 1 साल हो गया है। 1 साल पहले यानी आज ही के दिन 20 जनवरी को अमेरिका में नए राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था। लेकिन साल बीतते बीतते डोनाल्ड ट्रंप और उनके नए जमहूरे पाकिस्तान का अपमान दुनिया भर में हो रहा है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको 4 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। पहली तस्वीरें कैसे सिर्फ 105 मिनट के एक दौरे ने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है कि डावोस से लेकर वॉशिंगटन डीसी में इस समय शोर है यूएई के राष्ट्रपति के भारत दौरे का। डावोस में आतंकी देश पाकिस्तान के नारे लगे, क्यों, यह हम आपको विस्तार से बताएंगे। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर पाकिस्तान की पोल कैसे और क्यों खुली, यह भी हम आपको बताएंगे। दूसरी तरफ अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करने से शायद नहीं चूकेगा, यह बड़ी खबर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, हम आपको बताएंगे विस्तार से कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अमेरिका साम दाम दंड भेद किसी भी तरह ग्रीनलैंड पर अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे, अपना कब्जा करेंगे। लेकिन सवाल यह कि अगर यह हमला हुआ तो नेटो का क्या होगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक नेटो देश दूसरे नेटो देश पर हमला कर रहा है और अपने दूसरे टर्म के 1 साल पूरा होने पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से लेकर अपने सहयोगी सभी को वो नाराज कर चुके हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता का जो ग्राफ है वो औंधे मुंह गिर रहा है। क्यों, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे 105 मिनट का वो दौरा जिसने पाकिस्तान को पानी पानी कर दिया है। पालम एयरबेस और एक अलग ही तस्वीर। यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पहुंचे। कोई औपचारिक मजबूरी नहीं, ये व्यक्तिगत रिश्ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, अपने भाई का स्वागत करने एयरपोर्ट गया। एयरपोर्ट पर औपचारिक स्वागत के बाद दोनों एक ही कार में बैठे। दोनों के बीच अकेले में बातचीत हुई और फिर दोनों साथ लोक कल्याण मार्ग आवास पहुंचे। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान असल में एमबीजेड के नाम से ज्यादा मशहूर हैं। उनके लिए भाई शब्द का प्रयोग इस दौरे का मतलब समझा देता है। एमबीजेड के साथ रॉयल फैमिली के सदस्य, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और टॉप लीडरशिप मौजूद थी। सिर्फ बैठक नहीं हुई, संदेश दिया गया। गुजरात का राजसी नक्काशीदार लकड़ी का झूला जिस पर दोनों नेता साथ बैठे, परिवार, विश्वास और साझेदारी का प्रतीक। यूएई ने 2026 को ईयर ऑफ फैमिली घोषित किया है और भारत ने उसी भाव में संस्कृति से कूटनीति की। कश्मीर को लेकर अनकहा लेकिन बड़ा संदेश। राष्ट्रपति एमबीजेड को कश्मीरी पश्मीना शॉल, उनकी मां को पश्मीना और कश्मीरी केसर। ये सिर्फ तोहफे नहीं थे, ये साफ संदेश था कश्मीर भारत की सांस्कृतिक पहचान है और ये संदेश सीधे अरब दुनिया तक गया, जहां पाकिस्तान सालों से झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश करता रहा है। ये दौरा 2 घंटे से भी कम का था, लेकिन समझौते कई हुए। 2032 तक $200 बिलियन का ट्रेड टारगेट, 10 साल की एलएनजी डील, भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत, सिविल न्यूक्लियर सहयोग, एसएमआर और एडवांस्ड रिएक्टर्स, डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, स्पेस, एआई, सुपर कंप्यूटिंग में साझेदारी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, छोटा लेकिन बेहद प्रभावी दौरा। We plan to look at defense industrial cooperation, defense innovation, partnerships in advanced technology in the area of defense. रक्षा और रणनीतिक सहयोग पर आखिर पाकिस्तान परेशान क्यों है? तो ये तस्वीर देखिए। दिसंबर में अबू धाबी में डेजर्ट साइक्लोन नाम का युद्धाभ्यास हुआ, जिसमें भारत यूएई की सेनाओं ने शहरी युद्ध, आतंक से लड़ाई को लेकर साझा युद्धाभ्यास किया। जनवरी में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यूएई दौरा किया, जहां सैनिक क्षमताओं और भविष्य के सहयोग पर जोर था।
और इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएई में स्ट्रेटेजिक डायलॉग और जॉइंट कमीशन मीटिंग में रिश्तों को नई दिशा देते हुए दिखे। संदेश साफ है, भारत और यूएई अब सिर्फ दोस्त नहीं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। और यूएई के लिए ये जरूरी क्यों है? क्योंकि पश्चिमी एशिया जल रहा है। यमन को लेकर सऊदी अरब और यूएई में तनातनी है। सऊदी अरब ने यूएई की ओर से यमन में हूथियों से लड़ रहे एसटीसी के लिए भेजे गए हथियारों पर हवाई हमला कर दिया। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का रक्षा समझौता भी हुआ है। तब यूएई के राष्ट्रपति का भारत आना ये बताता है कि व्यापार की दोस्ती रक्षा की रणनीति में बदल रही है और इसी से पाकिस्तान में हड़कंप है। दिल्ली में हुई इस मुलाकात के दिन ही पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने सऊदी विदेश मंत्री को फोन किया। आधिकारिक तौर पर लिखा कि हाल की घटनाओं पर बात हुई, लेकिन उसी दिन फोन करना दिखाता है कि पाकिस्तान नर्वस है। पाकिस्तान जानता है कि 1 घंटा 45 मिनट का यह दौरा कैलेंडर में छोटा था, लेकिन इसका असर उसे दूर तक दिखाई दे रहा है। आज तक ब्यूरो। एक और बड़ी बात मैं आपको बताता चलूं, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोक कल्याण मार्ग स्थित निवास पर केवल यह औपचारिक मुलाकात नहीं थी, कूटनीति ने संस्कृति की जबान बोली। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और उनके परिवार का स्वागत बिल्कुल परंपरागत भारतीय तरीकों से किया और प्रतीकों से किया। जैसे उन्हें गुजरात में निर्मित राजसी नक्काशीदार लकड़ी का झूला उपहार स्वरूप दिया। दोनों नेता एक साथ उस झूले पर बैठे भी। ये जो पल है ना, ये पीढ़ियों के जुड़ाव को और परिवार में एका कैसे होता है, ये संदेश का प्रतीक है। ये क्यों इस समय जरूरी भी है? दरअसल यूएई ने साल 2026 यानी ये जो वर्ष है, इसे ईयर ऑफ द फैमिली, परिवार का वर्ष घोषित किया है। और गुजराती घरों में जो झूला होता है ना, पूरा परिवार उसके आसपास आकर बैठता है। तो ये उपहार सीधा ईयर ऑफ द फैमिली से जुड़ जाता है। लेकिन एक और बड़ा संदेश, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है ना? एक बात मैं और यहां बता दूं, राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को कश्मीरी पश्मीना शॉल भेंट किया गया। उनकी मां शेखा फातिमा को पश्मीना शॉल के साथ साथ कश्मीरी केसर उपहार स्वरूप दिया गया। ये केवल उपहार नहीं था, ये एक साफ कूटनीतिक संदेश था। दुनिया को यह बताया जा रहा था कि कश्मीर भारत की सांस्कृतिक पहचान है। कश्मीर की कला, कश्मीर की खुशबू और वो विरासत सब भारत का है। एक संदेश उस अरब दुनिया के सामने गया जहां पाकिस्तान बरसों से कश्मीर को लेकर एक झूठ फैलाने की साजिश रचता रहा है। भारत ने बिना किसी बयानबाजी के एक पश्मीना और कश्मीरी केसर के साथ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को पंक्चर कर दिया। यह है भारत की नई कूटनीति। यहां संदेश केवल शब्दों से नहीं, संस्कृति से भी दिया जाता है।